हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हमारा वीडियो कक्षा 10वीं की इस वृत्त पर आधारित है। आज हमने कुल 4 प्रमेय 10वीं से संबंधित लिए हैं और इसके अलावा भी हमने कुछ प्रमेय लिए हैं जो कक्षा 9वीं से संबंधित हैं। आज हम इन प्रमेयों को बारी बारी पढ़ते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहली हम प्रमेय को लेते हैं। पहली प्रमेय का नाम है एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय ये कहती है वृत्त की स्पर्श रेखा एवं जीवा के बीच बना कोण उस जीवा द्वारा वृत्त के दूसरे खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। यानी जैसे हमने एक वृत्त ले लिया, वृत्त का हमने एक जीवा ड्रॉ कर दी, वृत्त का ये पहला खंड हो गया, वृत्त का दूसरा खंड हो गया, वृत्त का पहला खंड, वृत्त का दूसरा खंड। इस खंड को छोड़कर जो दूसरा खंड होगा उसी को बोलेंगे एकांतर खंड। एक के अंतर पर बना खंड एकांतर खंड कहलाएगा। ठीक है, यानी प्रमेय हमारी क्या कहेगी, वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण वृत्त की जीवा द्वारा दूसरे खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। ये प्रमेय कहलाती है एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। ठीक, यही चीज वृत्त की स्पर्श रेखा एवं जीवा, वृत्त की स्पर्श रेखा एवं जीवा के बीच बना कोण इस जीवा द्वारा दूसरे खंड में बने कोण के बराबर होता है और ये प्रमेय हमारी कहलाती है एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। लिखते हैं इसको स्टेटमेंट के साथ। क्या लिखेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा एवं जीवा द्वारा बना कोण जीवा द्वारा दूसरे खंड, दूसरे यानी वृत्त के, जीवा द्वारा वृत्त के दूसरे खंड, यानी दूसरे खंड का मतलब यहाँ पे एकांतर खंड से संबंध है। एकांतर खंड, वृत्त की स्पर्श रेखा एवं जीवा द्वारा बना कोण जीवा द्वारा दूसरे खंड में बने कोण के समान होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कोण टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू ये कोण बराबर होगा पी एम क्यू के, पी एम क्यू के, और दोनों के दोनों कोण किसके बराबर होंगे, एंगल थीटा के बराबर। दिस प्रमेय इज नोन एज एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। अब ये बात समझ में आई आपको। यही सेम चीज यहाँ पर टी पी क्यू, टी पी क्यू ये कोण बराबर होगा पी एम क्यू के, कोण पी एम क्यू के, और एक दोनों के दोनों कोण किसके बराबर होंगे, एंगल थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। अगली प्रमेय पे हम आते हैं। देखिए अगली प्रमेय, देखिए हमने वृत्त ले लिया, एक वृत्त, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, एक वृत्त है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं। नेक्स्ट प्रमेय क्या रहेगी, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, समान होती हैं। वृत्त हो गया, वृत्त का कोई बाह्य बिंदु टी हो गया, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा टी पी एंड टी क्यू ये दोनों लंबाई में आपस में क्या होंगी, बराबर। तो हम कह सकते हैं रेखाखंड यानी स्पर्श रेखा टी पी बराबर होगी टी क्यू के। प्रमेय नंबर सेकंड। तीसरी जो प्रमेय हमारी कहती है, ध्यान से देखिएगा, हमने एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, और इसको बोलते हैं, जहां स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। तो क्या होगी इस प्रमेय का नाम, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लिखते हैं अगली प्रमेय, वृत्त
की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर लंब होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, यानी हम कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर है, ओपी लंब है स्पर्श रेखा टीपी पर। त्रिज्या ओपी लंब है स्पर्श रेखा टीपी पर, यानी हम कह सकते हैं एंगल ओ पी टी या फिर टी पी ओ, कोण टी पी ओ इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई आपको? 3 प्रमेय अभी तक, पहली, दूसरी और तीसरी। अगली प्रमेय पे आते हैं। अगली प्रमेय ये कहती है हमें कि अगर वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा खींचें, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा TP एंड TQ खींचें, तो स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण, स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण स्पर्श बिंदु से केंद्र पर बने कोण के संपूरक होता है। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? संपूरक। अगर हम इसको x नाम दे दें और इसको y नाम दे दें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना? ये भी प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रमेय है। जैसे इस पर अगर हम एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे हमने एक प्रश्न ले लिया सिंपल सा, हमने बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर दी यहाँ पे ऐसे। इस बाह्य बिंदु का हमने नाम ले लिया T, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी स्पर्श जो इसकी बिंदु है वो हमने Q और इधर P ले लिया। ठीक है, और हमने यहाँ पर इनको मिला दिया, स्पर्श बिंदु से हमने केंद्र को मिला दिया और हमने बोला कि ये वाला कोण है हमारे पास 110 अंश। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने यही बताया कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं द्वारा बना कोण स्पर्श बिंदु द्वारा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब जब 2 कोणों का योग हो तो उन्हें आपस में संपूरक कहते हैं, यानी उन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो आपको क्या लगता है, आपको इन दोनों को जोड़ने पर यानी x प्लस 110 को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। 110 को उधर हम भेज देंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 110। अब इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 70। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। अच्छा, इस प्रश्न को कभी कभी ये आपको नहीं बताएगा कि TQ और TP स्पर्श रेखा हैं, तो इसको आपको कभी कभी इस प्रश्न को इस तरीके से भी वो दे सकता है। मैं आपको बता दूं, जरा इधर देख लीजिए। हमने एक सर्कल ले लिया, देखिए हमने वृत्त ले लिया, वृत्त की हमने क्या कर दिया, अब हमने अभी बताया नहीं आपको कि स्पर्श रेखाएं हैं ये, बट हमने कुछ सिंबल आपको दे दिए। ये सिंबल जैसे हमने यहाँ सिंबल दे दिया ऐसे, और हमने यहाँ स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु से हमने केंद्र को मिला दिया, केंद्र O को, और हमने यहाँ 90 डिग्री का सिंबल दे दिया। 90 डिग्री का क्या दे दिया? सिंबल। और हमने अभी जस्ट इसके पहले पढ़ा था एक प्रमेय। क्या हमने प्रमेय पढ़ा था? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है? लंब। ठीक उसी प्रकार अब हम यहाँ आते हैं और देखते हैं इसको। देखिए ध्यान से, अगर हमने यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया है तो ये यहाँ से P लिख दीजिए, यहाँ से Q और यहाँ से T। इसका मतलब OP लंब है TP पर। ये हम कह सकते हैं कि त्रिज्या अगर किसी स्पर्शी पर, त्रिज्या अगर किसी बाह्य बिंदु से जाने वाली रेखाखंड पर लंब है तो 100% वो स्पर्श रेखा ही होगी। इसका मतलब अगर हमने यहाँ बोल दिया कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण है, चलिए हम ले लेते हैं 50 अंश। ठीक है, और बताइए तब यहाँ पे x का मान क्या होगा? इसका मतलब ये चतुर्भुज बन गया TPOP, TQOP चतुर्भुज हो। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। उस प्रॉपर्टी से भी आप लगा सकते हैं 90 90 50, 90 90 180, 180 में 50 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 230। 230 में कितना जोड़ देंगे? 360 हो जाए 130, उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना? एक तरीका ये, और एक तरीका डायरेक्ट आप सीखें कि ये दोनों कोण आपस में संपूरक होते हैं, यानी इसमें कितना जोड़ दें कि 180 बन जाए दोनों का योग 130। 180 माइनस 50 130। तो ये आसानी से क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ हो गया
इस प्रमेय को। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से। अच्छा, अब हम कुछ कक्षा 9वीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, उसको भी हम बताने चल रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। जैसे कक्षा 9वीं वाली प्रमेय, 9th क्लास से संबंधित प्रमेय। ठीक है, जैसे हमने एक प्रमेय ले लिया, आपको मैंने बोला वृत्त के एक ही चाप द्वारा, वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित, वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है ना। वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, एक हम सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, सर्कल। जैसे हमने एक चाप ले लिया यहाँ पर, ये चाप, इस चाप को हम नाम दे रहे हैं, इस चाप का नाम है AP, AB चाप हो गया, आर्क AB हो गया। अब इसी एक ही चाप से इसके सेंटर O पर बना कोण इसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। जैसे हमने बोला परिधि पर ये कोण बन गया हमारे पास P, ये हो गया अगर थीटा, अगर ये कोण एक किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण थीटा है तो जस्ट इसका दुगुना होगा केंद्र पर बना कोण, यानी ये वाला कोण हो जाएगा 2 थीटा। कक्षा 9 की प्रमेय है, महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगली जो प्रमेय कहती है, अगली प्रमेय, अगर कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त है, वृत्त ध्यान से देखिएगा, अगर कोई वृत्त है, वृत्त के एक ही चाप द्वारा, वृत्त के एक ही चाप, मान लीजिए इस चाप को हम ले ले रहे हैं, पुनः चाप को AB नामक चाप, वृत्त के एक ही चाप द्वारा परिधि पर आप चाहे जितना कोण बना दें, सभी कोणों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हमने यहाँ ले लिया कोण, ये वाला कोण। ठीक है, इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण और फिर इसी चाप से परिधि पर बना दूसरा कोण, इसी चाप से परिधि पर बना अगला कोण, और इन सभी कोणों की मान आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो सबके सब कोण किसके बराबर होंगे, थीटा। थीटा का मतलब यहाँ किसी कोण से है, सबके सब आपस में क्या होंगे, बराबर। कक्षा 9 की ये प्रमेय थी। एक और प्रमेय कक्षा 9 से बहुत पूछते हैं, उस प्रमेय को भी हम ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, जीवा से संबंधित 2 प्रमेय है। ठीक है, अगर हम कोई वृत्त ले लें, वृत्त ले लिया हमने, ठीक है ना, ये हमने वृत्त ले लिया। अगर हम वृत्त पे किसी वृत्त के अंदर एक जीवा AB ले लेते हैं, जीवा AB, ठीक है, और इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, ऐसे जीवा पे लंब डालते हैं, तो वृत्त की किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, वृत्त की किसी जीवा AB पर केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पर हमने केंद्र O से रेखाखंड OM लंब खींचा है जीवा AB पर, यानी ये जो रेखाखंड OM है जीवा AB पर लंब है, तो क्या होगा यहाँ पर प्रमेय, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित, यानी AM बराबर BM। तो लिख सकते हैं इसको आप, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, यानी क्या, OM रेखाखंड OM लंब है, परपेंडिकुलर है जीवा AB पर, जीवा AB पर, ये बात। तो हो क्या जाएगा इससे, तो हम इससे कह सकते हैं कि AM बराबर BM, AM बराबर BM। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, क्लास 9th की ये प्रमेय जरूर है, लेकिन इससे संबंधित जो सवाल हैं बोर्ड के एग्जाम 2025 में आए हैं। जैसे एक सवाल मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर, देख लीजिए आप,
ताकि आपको लग जाए कि हाँ, जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए केंद्र से जीवा पर, ठीक है, हमने ये स्पर्शी खींची है, ठीक है, इसका मतलब उसी से संबंधित है प्रमेय। अभी मैं इसको हल कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, पहले इसके पीछे एक प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने ये प्रश्न लिया है बोर्ड एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण सवाल है, 2026 में इसके आने की संभावना प्रबल है। हमने आज उन्हीं प्रश्नों को केवल शामिल किया है जो बोर्ड एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखिए जैसे ये सवाल है, अभी हमने जस्ट इसके पहले एक प्रमेय पढ़ा है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे हमने बोला यहाँ से ए से पी, ए से क्यू, वृत्त के बाह्य बिंदु ए से पी पर और आर पर, ये दोनों स्पर्श रेखाओं, क्या इनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होगी? होगी। अभी हमने प्रमेय पढ़ा जस्ट आगे। इसी प्रकार यहाँ से बी से खींची गई स्पर्श रेखा बी पी और बी क्यू, सी से सी क्यू एंड सी आर, सबकी सब स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है और हमसे पूछ क्या रहा है। ए बी का मान 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है स्टूडेंट, 10 है, ठीक है ना। और ए आर की वैल्यू कितनी है, ए आर कहाँ गया आपके पास, यहाँ पर है। ए आर का जो मान है स्टूडेंट वो 7 है, ठीक है, ए आर का मान कितना है 7। इसके बाद सी आर का मान कितना है हमारे पास 5, सी आर का मान है 5, ठीक है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि ए आर बराबर ए पी, कैसे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो अगर ए आर की वैल्यू 7 है तो क्या इसको हम 7 नहीं बोलेंगे, ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7, इसको भी लिख दीजिए 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखना, हमसे पूछ क्या रहा है BC के लिए, ये पूरी दूरी BC है, BC के लिए हमें CQ चाहिए और BQ चाहिए, दोनों को जोड़ देंगे तो BC पूरा आ जाएगा। अगर ये दूरी CR, क्या CR बराबर नहीं है CQ के, C से खींची गई स्पर्श रेखाएं, अगर ये दूरी 5 तो ये दूरी भी कितनी होगी 5, ठीक है। टोटल दूरी है 10, AB का मान कितना है 10, उसमें से अगर हम AP को माइनस कर दें तो 10 में से 7 गया, ये दूरी कितनी बच जाएगी 3, ये दूरी बच जाएगी 3। फिर वही कहानी, बाह्य बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं BP और BQ समान, अगर ये दूरी 3 है तो क्या ये दूरी 3 नहीं होगी, ये दूरी भी कितनी होगी 3। हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, BC का मान 3 + 5 टोटल कितना आ जाएगा 8। तो लिख सकते हैं BC बराबर 3 + 5 = 8, CM होगा तो CM आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न हमने लिए, जैसे ये वाला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, कोई वृत्त है और यहाँ का मैं इंगित नहीं किया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। यह स्पर्श रेखा PT है और PT का मान यहाँ से लंबाई में दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। OP का मान, ये जो है ना 90 अंश के ठीक सामने, अगर ये 90 अंश है तो 100% PTO एक समकोण त्रिभुज होगा, और 90 अंश के ठीक समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसको आप बोल सकते हो जो OP रेखाखंड है इसका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा एक तरीके से, है ना, कर्ण। और कर्ण OP का मान कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा त्रिज्या OT बराबर वाट, ये आपको बताना है। तो आपको लग नहीं रहा है किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे, तो आ जाइए, तो लिखिए ना, लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और किस त्रिभुज में अप्लाई कर रहे हो आप वो भी लिख दो, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, PTO में। तो बताइए जरा क्या कहता है, ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया। फार्मूला कहता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर वो बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। चलिए जरा बताना आप हमें, आधार का नाम यहाँ क्या लिखा है OT, तो आप लिखेंगे OT का स्क्वायर प्लस लंब, जरा बताना लंब हमारे पास जो आ चुका है स्टूडेंट, ये PT का मान कितना है 8 का स्क्वायर = कर्ण कितना है, कर्ण OP का मान यहाँ से गिवन है कितना 10, हाँ 10 है, सॉरी, OP का मान कितना है 10। देखिए ध्यान से, स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और इधर कितना है हमारे पास OT का स्क्वायर, 64 जाकर उधर घट जाएगा, 100 - 64 कितना आ जाएगा 36।
आपको पता है इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर से स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल का सिंबल, और कड़ी में 36 का मान कितना होता है 6, यानी हम कह सकते हैं कि OT का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या OT बराबर 6 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न वही है, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या का मान आपसे पूछा है, जीवा AC का मान गिवन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, देखिए बाहरी वृत्त की त्रिज्या, देखिए यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या, केंद्र से परिध के बीच की दूरी आंतरिक त्रिज्या कहलाएगी। वही हमसे पूछा है, यानी OD बराबर व्हाट। हमसे क्या पूछा है, OD बराबर व्हाट, ये हमको बताना है जी। जीवा का मान यहां से लेकर यहां तक वो कितना गिवन है 8। और आपको ये बताना है, आप ये बताइए, अगर ये स्पर्श रेखा AC है, देखिए वहां लिखा है संकेंद्र वृत्त का मतलब एक ही केंद्र से बने 2 वृत्त। स्पर्श रेखा है और वृत्त की स्पर्श रेखा पर इसको छोड़ दीजिए आप, यहां देखिए। अब अगर मैं इस छोटे वाले सर्कल को हटा दूं यहां से, अगर बड़े सर्कल को देखिए, जीवा ऐसी दिख रही है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना, अगर AC की लंबाई 8 है तो ये वाली दूरी की क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब 8 में से 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। और ये तो आपका 90 डिग्री है ही, ठीक है। और एक चीज आपको लग नहीं रही, यहां से अगर हम इसको मिला देंगे, केंद्र से बाहरी वाले वृत्त की परिधि के बीच की दूरी को बाहरी वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे, यानी OA। और बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितना गिवन है, 5 गिवन है, 5। जरा इसमें आइए, अब क्या नाम है इसका, ODA में ये समकोण त्रिभुज, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ODA में, समकोण त्रिभुज ODA में, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कर्ण हो गया, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा। तो फार्मूला क्या करता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर। आधार का मान यहाँ से क्या है AD, और प्लस लंब का मान कितना है यहाँ से जी OD। रख दीजिए वैल्यू। AD का मान यहाँ से कितना है 4, OD का मान नहीं पता, वही फाइंड करना है, इज इक्वल टू OA का मान कितना है 5 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख दीजिए फटाफट। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस OD का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 25 16 जाके उधर घट जाएगा, 25 में से 16 क्या कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से OD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटा दें स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी OD का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या OD का मान 3 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम और वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए सवाल। तब तक के लिए सभी को नमस्कार स्टूडेंट, पढ़ते रहिए आप लोग मन से।